हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यूज़। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनने की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है। जो हम आगे देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम। जो हमारा विटामिन ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो हमारा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बाकी जो हमारे हैं तो स्कारबिक अम्ल जो हमारा है वो विटामिन सी का है। थायमिन विटामिन बी का है। और जो हमारा टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल हमारा विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं कि अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है। तो अग्नाशय में हमारा अग्नाशयी रस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया में जे आकार की संरचना होती है। तो पाचन क्रिया में जे आकार की जो संरचना होती है तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है आमाशय। आमाशय जो होता है वो जे आकार की संरचना होती है पाचन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो हड्डी से हड्डी जोड़ने का कार्य जो करता है वो हमारा है स्नायु या लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ता है, हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने वाला हमारा टेंडन है। टेंडन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा डीएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम जो हमारा है वो, इसका करेक्ट आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हमारा ये डीएनए का पूरा नाम है। जो हमारा राइबो न्यूक्लिक अम्ल है ये आरएनए का पूरा नाम है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं कि मानव के चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती हैं। मानव के मुख में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है 29 हड्डियाँ होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जीव की अनुवांशिक इकाई है। जो जीव होते हैं उनकी अनुवांशिक इकाई जो हमारी है उसका करेक्ट आंसर है जीन। जीन हमारे जीव की अनुवांशिक इकाई है जो कि गुणसूत्रों पर निहित होती है। गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर इसका रहेगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असंक्रमण या असंक्रामक रोग का उदाहरण। जो असंक्रामक रोग है जो कि संक्रमण या संपर्क में आने पर नहीं फैलते हैं, इसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं, जिसमें से हमारा करेक्ट आंसर है कैंसर। कैंसर जो है हमारा वो असंक्रामक रोग है। और जो हमारे बाकी संक्रामक रोग, वो सामान्य जुकाम, दांत, टाइफाइड, ये सब संक्रामक रोग हैं, जबकि असंक्रामक कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसने डीएनए फिंगरप्रिंट की विधि को प्रस्तुत किया। जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स थी इसका करेक्ट आंसर हमारा है एलेक जेफरी ने। एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंट को प्रस्तुत किया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, या पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा खोजा गया था। तो वो हमारा है आरएनए। आरएनए पहला अनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा निम्न में से जलीय पारितंत्र नहीं है। जो जलीय पारितंत्र होता है वो कौन सा नहीं है। तो हमारे जो इसमें आंसर कि दलित क्षेत्र। दलित क्षेत्र हमारा जलीय पारितंत्र नहीं है। जलीय से अर्थ से ही निकलता है कि जल में पाया जाने वाला। तो जो हमारे यहाँ तालाब, जल जीवशाला या झील, ये तीनों जलीय हैं। झील में भी जल पाया जाता है, जल जीवशाला में भी जल पाया जाता है, तालाब में भी जल होता है। इसलिए जलीय जो पारितंत्र हैं वो तालाब, जल जीव, जीवशाला, लेकिन जो जलीय पारितंत्र नहीं है वो दलित क्षेत्र है। हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि समकेंद्रीय जीनों को कोशिकीय सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विधि है। तो जो विधि हमारी है उसका आंसर, जो हमारे इसका करेक्ट आंसर है वो है आरएनए अंतरक्षेप। आरएनए अंतरक्षेप जो है वो समकेंद्रीय जीवों को कोशिकीय सुरक्षा के लिए विधि प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहेगा ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। जो ओकाजाकी खंड हमारे होते हैं वो लैंड स्टैंडिंग में पाए जाते हैं। जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो रिप्लिकेशन ऐसे होता है तो एक तरफ तो डीएनए पूरी लगातार चलता है, लेकिन एक तरफ टुकड़ों में टूट कर चलता है। तो यहाँ पर जो हमारे जुड़ते हैं वो ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। इन पर जो ये होते हैं इसे लैंडिंग स्टैंड कहते हैं। इस वाले को लैंडिंग स्टैंड कहते हैं। तो हमारा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एलर्जी मास्ट कोशिकाओं में किस रसायन के निकलने से होती। जो एलर्जी मास्ट होती है, एलर्जी हमारी होती है, वो मास्ट की कौन सी कोशिकाओं के रसायन से निकलने से होती है। तो हमारा जिसका करेक्ट आंसर है वो है सीरोटीन। सीरोटीन रसायन निकलता है जो कि एलर्जी मास्ट में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक। जो रक्त परिसंचरण है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक, इसका करेक्ट आंसर है हमारा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर राष्ट्रीय की जगह पर रॉबर्ट होगा। जो रॉबर्ट होंगे उन्होंने कोशिका की खोज की। दूसरा स्लाइडन और स्वर्ण ने जो कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया, सेल थ्योरी इन्होंने दी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। तो हमारा ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की? जो विषाणु होता है, विषाणु की खोज हमारा इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। अभी बताया कि विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, फ्लेमिंग जो थी पेनिसिलिन की इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणुओं को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणुओं को हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो जीवाणुओं के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को हम कवकोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में, जैसे ऑर्निथो है तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एंटेमोलॉजी में एंट से चींटी होती है, तो इसके हम ट्रिक से देख लेते हैं। एंट से जैसे चींटी होती है तो चींटियों के अध्ययन को हम एंटेमोलॉजी कहते हैं। फिर हमारा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हैजा किससे होने वाला रोग है? तो हैजा जो हमारा है उसका करेंट आंसर है जीवाणुओं से होने वाला रोग। हैजा जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे रहेगा, वृक्क किसका भाग है? जो वृक्क होता है वो हमारा पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण या श्वसन, इन तीनों में से किसका भाग है? जो हमारा, एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं। जो वृक्क भाग है, वृक्क हमारा, इसका करेक्ट आंसर उत्सर्जन का भाग है। उत्सर्जन की क्रिया में वृक्क भाग लेता है, इसलिए से हम वृक्क को उत्सर्जन का भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रक्त का पीएच मान क्या होगा? जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल हमारी होती है, जैसे एक ये पूरी स्केल है, इसमें बीचों बीच में 0 होता है, लेकिन जब इधर जाएंगे तो हमारा क्षारीय होगा और इधर आएंगे तो अम्लीय होगा, अम्ल होगा। तो यहाँ देखते हैं, तो जब इधर आते हैं तो हम इधर 7, 6, 5, 4, 2, 1 इधर आएंगे तो ये अम्लीय होता जाएगा। लेकिन जब हम इधर बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12 जितना 14 तक है, पूरी 14 तक होती है, तो अगर हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा क्षारीय होगा। तो हमारा यहाँ पर देखते हैं कि 7 से 7 जो हमारा इसका आंसर है पीएच की, रक्त का पीएच कितना, तो 7.4 है। तो जब हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा जो पीएच है वो 7.4, ये स्वाद में हल्का क्षारीय होता है। फिर हमें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग, यहाँ पर बड़ा लिखा नहीं गया है तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, यहाँ पर बड़ा भी होगा। बड़ा भाग कौन सा है? तो बड़ा भाग जिसका सबसे करेक्ट आंसर है वो है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत होती है हमारा सबसे बड़ा भाग होती है पाचन क्रिया का, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हमारे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।